नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये वो गीत है, वो धुन है जिसे हम सब कई बार गाते हैं। यही गाते हुए, माता का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु और भक्तजन माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी साल के पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने भवन पहुंचे। लेकिन एक अनहोनी हो गई। किसे पता था कि अनहोनी हो जाएगी। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ से कई श्रद्धालुओं की जान चली गई और कुछ घायल भी हो गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भगदड़ की जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने की अब कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे मची ये भगदड़। और इसी बीच ये भी सवाल है कि साल के पहले ही दिन माता के मंदिर में इतनी भीड़ आखिर कैसे और क्यों लग गई, जिसमें भगदड़ की स्थिति ही पैदा हो गई। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर 1 जनवरी को माता के दर्शन की क्या अहमियत होती है और आखिर क्यों साल के पहले ही दिन हर भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाने जाता है। जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी का ये मंदिर भक्ति और श्रद्धा की अनूठी मंजिल है। माता रानी का ये मंदिर नए साल पर तमाम श्रद्धालुओं और भक्तों का पसंदीदा मुकाम है। ये सिर्फ आज ही की बात नहीं, बल्कि बरसों से बड़ी तादाद में लोग 1 जनवरी को माता के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और उनके चरणों में सिर झुकाकर वापस जाते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ माता के दर्शनों के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन 1 जनवरी की बात सबसे खास है। शायद ही ऐसा कोई श्रद्धालु होगा जो साल के पहले दिन माता के दर्शन करने की चाहत न रखता हो। आमतौर पर सर्दियों में कम ही लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं, किंतु 1 जनवरी को चाहे जोरदार बर्फ पड़ रही हो या फिर कड़ाके की सर्दी सफर में बाधा बनकर खड़ी हो, तमाम मुश्किलों को झेलकर बहुत से श्रद्धालु इस तिथि पर यहाँ आने की अपनी तमन्ना पूरी करने की कोशिश करते ही हैं। वैसे तो ये भी माना जाता है कि जिन भक्तों पर माता की कृपा बनी रहती है, उन्हें ही माता का बुलावा आता है और वे ही उनके दर्शन करने यहाँ आ पाते हैं। लेकिन कई लोग तो बिना नागा बरसों से साल दर साल 1 जनवरी को जरूर माता के दर्शन करने आते रहे हैं। 1 जनवरी को न तो कोई खास पावन पर्व होता है, न ही कोई ऐसी तिथि जिसका माता की पूजा अर्चना से कोई लेना देना हो। फिर भी साल की पहली तारीख को माता के दर पर आने वालों की भीड़ कम नहीं होती, बल्कि हर साल इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। कोरोना संकट के सिर उठाने के बावजूद इस बार भी 1 जनवरी को बड़ी तादाद में लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे। सवाल है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग 1 जनवरी को ही माता के दर्शन करने आते हैं। इसका एकमात्र जवाब ये है कि माता वैष्णो देवी में देश विदेश के करोड़ों अरबों लोगों की अटूट और अगाध आस्था है। धर्म आध्यात्म में आस्था रखने वाला हर आदमी साल के पहले दिन अपने आराध्य देवी देवता के दर्शन करके साल की शुरुआत करना चाहता है। और चूंकि माता के भक्तों की तादाद बहुत बड़ी है, तो साल के पहले दिन उनके दरबार में दर्शन के लिए विशाल जमघट लगती है। दरअसल बहुत से लोग 1 जनवरी को माता रानी के दर्शन और पूजा अर्चना इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो उनका आशीर्वाद हासिल कर सके, जिससे उनका पूरा साल सुख और समृद्धि के साथ गुजरे। वहीं बहुत से लोग बीते साल पूरी हुई अपनी मुरादों के लिए माता का शुक्रिया अदा करने और नया साल अच्छी तरह गुजरे, इसके लिए माता के सामने प्रार्थना करने के लिए यहाँ आते हैं। हर कोई चाहता है कि साल के पहले दिन माता के दर्शन की आकांक्षा पूरी हो, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आज के दिन माता के दर्शन हो गए तो फिर साल अच्छा ही गुजरेगा। और 1 जनवरी को यात्री इसलिए आते हैं कि पुराने साल के दुख जो है वो माता के द्वारे पे छोड़ के जाएंगे और नए साल के सुख हैं जो वो माता से आशीर्वाद के तौर पे लेके जाएंगे। ऐसे तो जहाँ पे 12 महीने रश रहता है, लेकिन नए साल 31 दिसंबर को हर यात्री का शौक होता है कि मैं 31 दिसंबर 12 बजे के बाद दर्शन करूँ और माता रानी से आशीर्वाद लेके जाऊँ। इस बार मौका और भी खास था, क्योंकि 1 जनवरी को सुबह 7:17 तक त्रयोदशी तिथि थी। सनातन धर्म में शिव पूजन के लिहाज से त्रयोदशी तिथि का खास महत्व है, लेकिन जो शक्ति यानी माता रानी के भक्त हैं, उनके लिए भी शुभ तिथि की अहमियत भला कम थोड़ी ही हो सकती है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में लोग इस बार 1 जनवरी को ही माता के दर्शन के लिए उमड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और 1 जनवरी को यानी कि पहले दिन श्रद्धालु माता के दरबार में क्यों हाजिरी लगाते हैं और क्या है इसका महत्व, ये बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के रियासी के पंडित
चमन लाल। हमारा वैष्णो देवी का तीर्थ स्थान हमारे हिंदुस्तान में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, जहाँ पर हमारे देश की सारी जनता सनातन धर्म से जुड़ी हुई। वह 31 दिसंबर को हर साल जहाँ पर आते हैं लोग श्रद्धालु, और नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को। तो हर आदमी आकर जहाँ पर श्रद्धालु अपनी माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं और अपने कल्याण के लिए, अपनी परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने कारोबार के लिए दिन दुगनी और रात चुगनी की कामना करते हैं। और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु उनके द्वार पहुंचते हैं, क्योंकि माता के दर्शन पूजन से जुड़ी कई बेहद खास पौराणिक मान्यताएं हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन और उनकी पूजा करने वाले हर भक्त की हर मुराद पूरी होती है। माता चूंकि शक्ति का प्रतीक है, तो नवरात्र के मौके पर उनके दरबार में भक्तों का तांता ही लगा रहता है। अब सबसे खास बात यहाँ ये है कि श्रद्धालुओं के लिए साल के 12 महीने ये मंदिर खुला रहता है। जम्मू के कटरा में चित्रकूट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी धाम को लेकर कई पौराणिक कथाएं कही गई हैं। उनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, दिखाएंगे कि माता की महिमा की कहानी क्या है। देवी का रूप कहा जाता है। मान्यता है कि माँ के पिंडी रूपी स्वरूप के दर्शन करके इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। माता के दरबार में जो कोई सच्चे दिल से जाता है, उसकी हर पुकार को सुनती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं की तादाद बड़ी है। वैष्णो माता के दरबार की ऐसी महिमा है कि साल का कोई भी महीना हो, महीने का कोई भी दिन हो और दिन रात का कोई भी पहर क्यों न हो, हर समय यहाँ आने वाले भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। यह भी मान्यता है कि माता अपने भक्तों से किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। जिसके मन में लगन है वही माँ का प्यारा है और माँ उसे अपने दर्शन के लिए बुलावा भेजती है। कहा जाता है कि माँ संकट हरने वाली और सब सुख देने वाली है। मन में श्रद्धा रखकर एक बार भी दर्शन कर लिया जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सबकी माँ पर एक समान श्रद्धा है। हालांकि कई बार मौसम की बाधाओं के चलते अक्सर ऐसा होता है कि माता के भक्तों को कुछ वक्त के लिए उनके दर्शनों से वंचित हो जाना पड़ता है, लेकिन माता की कृपा और सुरक्षा बलों और प्रशासन की मेहनत से हर बार माता के दर तक पहुंचने वाले रास्ते की हर बाधा दूर कर ली जाती है और माता के दर्शन का ये सफर बदस्तूर जारी रहता है। माता वैष्णो देवी की महिमा ऐसी है कि उनकी शरण में आने वाले कभी निराश नहीं होते। उनकी महिमा और उनकी शक्ति से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कहानी है। ये कथा माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। कटरा कस्बे के निकट हंसाली गांव था। वहाँ माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। श्रीधर ने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्यावेश में आ पहुंची। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गईं, लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या के कहने पर श्रीधर ने आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय उन्होंने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में पहुंचे। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस और मदिरा मांगा। कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। लेकिन भैरवनाथ ना माने, बल्कि उसने कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी माता के पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। वो पवित्र गुफा आज अर्धकुंवारी के नाम से जानी जाती है। इस गुफा का उतना ही महत्व है जितना भवन का। 9 महीने बाद कन्या ने गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया।
भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वो स्थान पवित्र गुफा या भवन के नाम से जाना जाता है। यही स्थित है माता का दरबार, जहां हर श्रद्धालु आकर दर्शन पूजन करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में कटरा के पास ऊंचे पहाड़ पर है। माता वहीं विराजमान है, लिहाजा वहाँ की तीर्थ यात्रा आसान नहीं मानी जाती। आप कभी गए होंगे तो आपको यकीनन पता होगा। लेकिन अगर देखें तो समय के साथ वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा में भी काफ़ी चीज़ें बदली हैं। 2 दशक पहले यहाँ माता की गुफा तक पहुँचने के लिए पक्की सड़कें तक नहीं हुआ करती थीं, तो वहीं अब ट्रेन हो या फिर हवाई सेवा, हर किसी के साथ आप रोपवे भी साथ साथ इसकी सुविधा दे दी गई है। इन सब से श्रद्धालु आसानी से माता के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही हर समय खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, पहाड़ से गिरने वाले पत्थर से बचने के लिए पूरे रास्ते पर शेड्स बना दिए गए हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो, ताकि माता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का सफर काफी आसान हो जाए। देवी की पवित्र गुफा समुद्र तल से 5200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी यात्रा की शुरुआत होती है कटरा से। पवित्र गुफा को भवन भी कहा जाता है। कटरा और भवन के बीच की दूरी 12 से 13 किलोमीटर है, जहां खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और इसमें पैदल 4 से 5 घंटे का वक्त अमूमन लगता है। समय के साथ यहाँ भी काफी कुछ बदला। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गठन के बाद इस इलाके का काफी तेजी से विकास हुआ। आधुनिकीकरण किया गया, सुविधाएं बढ़ाई गई। 90 के दशक में यहाँ पहाड़ों को काटकर कटरा से भवन तक सड़क बनाई गई और धीरे धीरे वैष्णो देवी का रास्ता तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया। सड़क बनने के बाद कटरा से भवन तक श्रद्धालुओं को घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू और पालकी से सफर करने की सुविधा मिल गई। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम के लिए शेड्स, शाकाहारी खाना, पानी, हर चीज की व्यवस्था की गई, जो 24 घंटे मिलते रहते हैं। श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 2000 में हेलीकॉप्टर सेवा नियमित रूप से शुरू की। हेलीकॉप्टर सेवा आधार शिविर कटरा से सांझी छत तक के लिए है। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु सिर्फ 5 मिनट के भीतर सांझी छत पहुंच जाते हैं। सांझी छत से भवन की दूरी 2 किलोमीटर रह जाती है, जिसे अब बैटरी रिक्शा के जरिए भी तय किया जाता है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को विशेषकर भीड़ भाड़ वाले दिनों में यात्रा के दौरान एकमात्र पारंपरिक मार्ग पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक ही रास्ता होने पर हर जगह भीड़ लगी रहती थी। दूसरी ओर वहां से गुजर रहे घोड़ों तथा खच्चरों के कारण श्रद्धालु आए दिन जख्मी हो जाते थे। इस समस्या से श्रद्धालुओं को निजात दिलाने के लिए 2018 में नया ताराकोट मार्ग बनवाया गया। ये रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित है। इस रास्ते पर घोड़ों, खच्चरों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इतना ही नहीं, 2018 में भवन से भैरव घाटी के बीच रोपवे की भी शुरुआत हुई। पहले भक्तों को भवन से भैरव घाटी की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी। मां वैष्णो देवी की गुफा और भैरव घाटी के बीच करीब 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होती है, जो न सिर्फ काफी मुश्किल है बल्कि जोखिम भरी भी है, क्योंकि भैरव घाटी का रास्ता काफी सकड़ा है। रेल सेवा की बात करें तो कटरा तक ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने से श्रद्धालुओं के लिए वैष्णो देवी का सफर काफी आसान हो चुका है। 2019 में नई दिल्ली से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेनों की भी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा पहले से दिल्ली समेत देश के कई इलाकों से कटरा तक अलग अलग ट्रेन सेवाएं चालू की गईं, जिसका फायदा तीर्थयात्रियों को मिल रहा है। ये तो सच है कि कटरा से वैष्णो देवी की पवित्र गुफा तक तीर्थ यात्रा अब काफी सुगम हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच कटरा से भवन तक का सफर काफी चुनौती भरा होता है, क्योंकि पहाड़ों के बीच जहाँ काफी कम जगह होती है, वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। लेकिन माता रानी के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण लोग तमाम मुश्किलों को झेलकर ये सफर पूरा करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहें GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे के साथ।